करण जौहर के बारे में मत कहिए, वो एक नंबर का, उसकी बातें और उसकी भाषा हमारे समाज को स्वीकार नहीं है, हम स्वीकार नहीं करते हैं। वह जब, अब क्या कहूँ, हमारे समाज में वो चीज़ स्वीकार नहीं है जो करण जौहर कराता है और करता है और जो समाज को बताता है, वो हमारे समाज को स्वीकार नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा करण जौहर को मैं क्या बताऊँ, यह देश देखना नहीं चाहता है। वो इतना गंदा और गिरा हुआ और घटिया आदमी है, उसके फिल्मों में इस तरह के सीन होते हैं जो हमारे समाज में वो पश्चिमी सभ्यता को पूरा इस देश में ला के परोस देना चाहता है। करण जौहर उसमें का है। वो इस संस्कृति और इस देश से कोई मतलब नहीं है। ये इनको सिर्फ पैसा चाहिए और इस देश को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे इस देश को तोड़ दिया जाए, इस देश की सभ्यता तोड़ दी जाए, इस देश की संस्कृति तोड़ दिया जाए। इस देश में जो पुरानी बातें हैं, जो एक परिवार के अंदर किस तरह से हमारे जैसे प्रभु राम थे, एक बाप नहीं कहे बन जाने के लिए लेकिन चले गए, ठीक ना। एक भाई के लिए एक भाई बन चला गया, उसको कहे नहीं थे। एक पत्नी राजा की बेटी थी लेकिन बिना राम के कहे उनके साथ पत्नी धर्म निभाया। यह कल्चर है हमारे वहाँ का। लेकिन यह फिल्मी दुनिया करण जौहर क्या सिखाता है, इस तरह का कल्चर जहाँ डेवलप किया जाता है, जो आदमी इस तरह से मंच पे चढ़ के इस चीज़ को प्रोवाइड कराता है कि पप्पी लो, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, वह हाँ शो में कहा था बहन, ये शो में कहा था इस चीज़ को, वो चीज़ न, हाँ शो में कहा था कि समझ रही है ना, ये मंच की बात है। सार्वजनिक रूप से पूरा हमारे घर की माँ बहनें, बेटी भी देखी थी, 130 करोड़ लोग देखे थे। तो ये क्या क्या करते होंगे, कितने आज एक बात बताइए, कितने लड़कियों के साथ ऐसा हुआ होगा, हजारों लड़कियों के साथ हुआ होगा, विक्टिम होंगी। तो उनको किस लायक तुम बना देते हो। सपना लेके क्या मुंबई में जाती हैं, क्या सपना लेके जाती हैं, लेकिन वह तो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, भारतीय समाज को सुधारने के लिए, अपने अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको दिखाने के लिए जाती हैं ना। लेकिन उसके साथ तुम क्या बनाते हो, उसको क्या बना देते हो। एक करण जौहर, महेश भट्ट, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं यही तो करते हैं। कंगना रनौत के दिल का दर्द होगा तभी तो निकला होगा। ऐसी पता नहीं कितनी महिलाएं हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने परिवार, कितनी कंगना रनौत हैं। तो ये लोग ड्रग सप्लाई लड़कियों के साथ, महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, यही वीर भूमि शिवाजी की भूमि है, यही बाला साहब ठाकरे हैं। बाला साहब इसीलिए मुंबई बनाए थे, इसीलिए सुरक्षित किए थे कि इस तरह का धंधा किया जाए, वहाँ ड्रग बेचा जाए, वहाँ लड़कियों के साथ और कलाकारों के साथ इस तरह से किया जाए। ये कैसा चरित्र है, क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, देश को किस तरफ ले जाना चाहते हो भाई। ये करण जौहर और महेश भट्ट, एक बात बताइए, आज तो ये क्या बोलते हैं, ये राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन जी, 26/11 आपको याद होगा, 26/11 में रेकिंग किया था हेडली के साथ महेश भट्ट का बेटा। उस समय आपकी थाली छेद में नहीं हुई, होना चाहिए ना, उस समय थाली में छेद नहीं हुआ था, ठीक ना। जिस समय सलमान खान लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था उस समय आपका आवाज़ नहीं, उस समय थाली में छेद नहीं हुआ था। जिस समय संजय दत्त जी AK-47 के साथ पकड़े गए उस समय थाली में छेद नहीं हुआ। समझ रही हैं, ये सारी घटनाएं जिस तरह से घटी हैं वहाँ, एक बार उस पर भी बोल दी होती। दिशा साल्यान को ऊपर से फेंक दिया जाता, उस समय थाली में छेद नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी जाती है, उस समय थाली में छेद नहीं हुआ। पता नहीं कितने लोगों की आए दिन वहाँ इस तरह से लड़कियों के साथ होता है, उस समय आपके मुंह में आवाज़ नहीं निकलती है। आपको महानायक कहें, महानायक का परिवार कहें कि खलनायक का। और तो और एक बात बताइए, इनकी बहू है ना ऐश्वर्या राय के साथ सलमान क्या किए थे, उसके घर में बेइज्जत किए थे, थप्पड़ मारे थे और उसको यही 5 मिनट का कार्यक्रम करना चाहते थे। उस समय आप क्यों नहीं बोली। यह देश पूछता है, यह भारत पूछता है, आज 130 करोड़ लोग पूछते हैं। आप संसद में बोलते हुए शर्म नहीं आई। एक बार घर जाके अपना चेहरा आईना में देखिए। आपसे मैं पूछता हूँ, एक देश का नागरिक, साधारण नागरिक पूछता है। आपको हमने अपने टैक्स से आपको महानायक बना दिया, लेकिन यह सब सारे सवालों पे आपने क्यों नहीं बोला। आज 130 करोड़ लोग पूछते हैं, बच्चा पूछता है, बुजुर्ग पूछता है, इस देश की महिलाएं पूछती हैं, इस देश की नारियां पूछती हैं, इस देश का नौजवान पूछता है। उस समय आपकी आवाज़ क्यों नहीं। ऐसे सांसद तो है नहीं आप, आज 25 साल से सांसद हैं,
यह कहिए ना कि आपके घर में खुद ड्रग की आंच जा रही है, आपकी बेटी के पास तक यह बात जा रही है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है आज। ये आपके बेगाने थे, बगल में कुछ भी हो आप फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी वाली कर रही थी तो करते जाइए। लेकिन जिस दिन आपके घर पे ये दस्तक दे दिया, आपके दरवाजे तक जांच की आंच आ गई, तो आपको दर्द हुआ। उस समय संसद में आवाज़ निकल गई। पूरा देश 130 करोड़ सुशांत के मामले में चिल्ला रहा है। आए दिन आप ही लोग उठाए हैं आवाज़, है ना। माफिया को तो, हाँ, माफिया चारों तरफ से ड्रग बेच रहे हैं। आपको एक बार भी संसद में आवाज़ नहीं आई। संसद में आपने शपथ क्या खाया था? किस बात की राजनेता हैं? राजनेता आप शपथ खाती हैं ना कि हम सबके लिए। राजनीति का मतलब क्या होता है? जब सार्वजनिक जीवन में आई हैं तो आपको समाज सुधार से संबंधित जितनी आवाज़ आनी चाहिए। सर, एक तरफ जया बच्चन, जो आपने जितने भी मामले गिनवाई उनको लेकर ये कुछ नहीं बोलती, अपने मुंह पर टेप लगा लेती हैं। जया बच्चन हो, बॉलीवुड में से तमाम एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, वो सारे इस मामले पर चुप रहे। और आप अमिताभ बच्चन के लिए क्या कहना चाहोगे? सर, वो तो अब महारक कहे जाते हैं, हर मुद्दे पर अब मुखर होकर ट्विटर पर हर मुद्दे को लेकर बात करते हैं, पर उन्होंने दिशा सालियान, कंगना रनावत और सुशांत सिंह राजपूत को मामले को लेकर कुछ नहीं कहा। और कल उनकी बीबी ने संसद में खड़े होकर इस तरीके की बातें कह दी, उस पर भी उन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। बल्कि जो उनके आने वाला शो है जिससे उन्हें पैसे मिल रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। देश की जनता जिस चीज़ के लिए आज न्याय मांग रही है उसके लिए तो कुछ नहीं बोलते, पर जहाँ से पैसे आ रहे हैं उसको प्रमोट करने में आप बखूबी जुटे हुए हैं अमिताभ बच्चन। अरे, अमिताभ बच्चन जी का भी चरित्र वही है। बाकी लोग महानायक कहते होंगे, मैं नहीं कहता हूँ। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के दत्तक पुत्र हैं। इलाहाबाद में इनके पिताजी जहाँ रहते थे वहीं बगल में इनका परिवार भी रहता था। तो इनका चेहरा और किसी ज़माने में राजीव गांधी और संजय गांधी के बहुत अजीज मित्र हुआ करते थे। और देवकी नंदन बहुगुणा हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से लड़ते थे। जिस समय फार्म में थे तो जानबूझ के उस महान नेता को, महान सामाजिक नेता, माने वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो एक नया दिशा दिया था उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को जागरूक किया था सच्चाई के लिए लड़ने के लिए, उसको कांग्रेस ले जाके इस आदमी को लड़ा दी। समझ रही हैं? ये उपयोग किया गया है। यह आदमी पैसे के लिए हमेशा अपने आप को बेचा है। यह आदमी, अमिताभ बच्चन को जब भी मौका मिला है तो ये पैसे के लिए यह आदमी अपने आप को बेचा है। कभी देश समाज के लिए आगे नहीं आया है। अगर किसी प्रदेश को वो भी बनाना है, थोड़ा सा भी फिल्म कास्टिंग करनी है तो उसके लिए पैसा लिया है। इसको पैसा पैसा पैसा, इसको कभी ये समाज के लिए और हरा के उसके बाद से गया और संसद में एक दिन भी नहीं आया। वो हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा के यह आदमी संसद MP बन गया इलाहाबाद से। और एक दिन अमिताभ बच्चन ऐसे सांसद हैं। इस पे क्या कहना चाहोगे कि बॉलीवुड में ये कहते हैं कि अमिताभ बच्चन एक महानायक हैं और वो जैसे के बुजुर्ग हैं और सबसे बड़े अभिनेता हैं, क्योंकि उनके साथ के जितने भी अभिनेता ऐसा जा चुके हैं और कुछ हमारे बीच हैं जिनकी हालत थोड़ी बहुत ठीक नहीं रहती, पर उनमें से अगर हैं ऐसे तो अमिताभ बच्चन भी है। तो जो यूथ पीढ़ी है उनसे एक उम्मीद थी कि ये हर चीज़ को लेकर बोलेंगे जिस तरीके से बोलते हैं, और आज ये चुप्पी साध के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ पैसे की राजनीति करते हैं। जब जवान थे, वही मैं आपको बताने वाला था कि जब जवान थे, जो जवान खून होता है वो सच्चाई के लिए लड़ता है। तो जवानी में तो आपने ये काम किया, इलाहाबाद से सांसद होकर एक दिन संसद में न जाके आवाज़ नहीं उठाया इलाहाबाद के लिए, वहाँ बिक गए। तो अब बुजुर्गी में कहाँ, क्या उस परिवार के बारे में कहेंगी? अमिताभ बच्चन की एक आवाज़ देश के हित में आता है कभी? अगर इतने बड़े महानायक उसको कहते हैं जो हर मुद्दे पर आवाज़ अपना उठाता, इतना बड़ा सुशांत का मामला आया, अमिताभ बच्चन की आवाज़ आई? इतने जितने गिराया हूँ मैं, 26/11 से लेके सलमान खान, शाहरुख, अभी टर्की चला गया था आमिर खान, देश के खिलाफ उतनी बड़ी घटना है। आज भी टर्की ने हमारे खिलाफ, देश के खिलाफत किया। UNSC में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो देश हमारे देश के खिलाफत किया है उसके साथ ये खान गैंग जाके उसके साथ खड़ा होते हैं। लेकिन इनके मुंह में दही जम जाती है। यह चाहे कपूर खानदान हो, चाहे भट्ट परिवार हो, जितने बच्चन परिवार हो, इनके एक आवाज़ नहीं निकलेगी। सिर्फ इनको इस 24 घंटा देखते रहते हैं टैक्स हमारे जेब की तरफ। हाँ, पैसा आना चाहिए हमारे, इनकी नज़र सिर्फ हमारे जेब के तरफ है। हम ड्रग पिएं, हमारे साथ कुछ भी सुशांत बन जाए, हमको छत से फेंक दिया जाए, कुछ भी हमारे साथ हो, आम नागरिक, कोई मतलब नहीं है। कान में बस हमारे जेब, आओ हम तुमको मूर्ख बना रहे हैं, ये चीज़ बना दिए, दिखा दिए,
अब व्यक्तिगत जीवन में भी हीरो हो तो हीरो के तरह से होना चाहिए ना, तुम्हारा चरित्र भी वैसा होना चाहिए ना, तुम्हारी सोच भी तो वैसी होनी चाहिए। लेकिन एक आवाज़ नहीं उठ रही है यहाँ। सारे लोग जानते हैं कि ये मुंबई की सरकार बनाई गई है, मैं बता रहा हूँ कि ये चाइना की प्री प्लान्ड योजना है, महाराष्ट्र को बर्बाद करने की योजना है चाइना की। महाराष्ट्र में ड्रग का जितना आज कारोबार पहले छुपे रुस्तम होता था, भाजपा के राज में 1-2% कहीं कुछ था, लेकिन आज के डेट में ISI पहले पंजाब के बाद सबसे मेन गढ़ था ये बॉलीवुड। चूँकि बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से ये बात स्प्रेड होता है, जल्दी फैल जाता है। चलचित्र ऐसा माध्यम है कि चलचित्र के माध्यम से कोई बात बहुत जल्दी फैल जाती है और बहुत तेज चोट लगता है दिमाग पे बच्चों के, युवाओं के। तो युवाओं को वामपंथी बनाने की एक सुनियोजित योजना चल रही है मुंबई से। सर, जिस तरीके से आज तक करण जौहर जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ नहीं बोले थे, तो अचानक से जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2019 में जो करण जौहर ने अपने घर पे ड्रग्स की पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें ये स्टार किड्स हों या फिर अपने आप को बड़ा कहने वाले जो उसमें सो कॉल्ड एक्टर्स हों, वो सारे उस पार्टी में इन्वॉल्व थे। तो अब करण जौहर के ऊपर अब कंप्लेंट दायर कर दी है। पूरा बॉलीवुड, करण जौहर क्या, जितने डायरेक्टर हैं, जितने प्रोड्यूसर हैं और जितने ये लेखक हैं, सर लगभग 70%, 80% सब के सब ये ड्रगिस्ट हैं। और ये एक बात बताइए, पूरे मुंबई को बर्बाद करने का, तहस नहस करने का ये योजना और ठेका लेकर रखे हैं। इन सारे लोगों को, पूरा लड़कियों से लेके पूरे नौजवानों को ये ड्रग पिला के पूरे देश में इसको फैलाव कराना चाहते हैं। मुंबई इसका अड्डा बनाना चाहते हैं। ISI पहले ड्रग अपना कहाँ फैलाई? पंजाब में। तो पंजाब पे तो तुम फिल्म बनाते हो, उड़ता पंजाब। मुंबई पे हाँ प्रॉब्लम है। और मुंबई पे क्यों नहीं भैया? मुंबई पे उड़ता पंजाब क्यों नहीं? तुम उड़ती मुंबई क्यों नहीं? वो खुद मुंबई में ड्रग के इतने बड़े तस्कर तुम खुद हो। और एक बात बताइए, इनकी फिल्म में तो कोई बन जाता है सैनिक, कोई बन जाता है सेना का अधिकारी, कोई बन जाता है बहुत बड़ा IAS अफसर, कोई CBI का अधिकारी, कोई कुछ बनते हो। तो हम देखते हैं कितना बढ़िया अधिकारी बना है, समाज को बता रहे हो, कितना बढ़िया चीज़ें फिल्में तुम बनाते हो, बनाते हो। और पीछे क्या करते हो? तो तुम्हारा जो दैनिक जीवन है उससे हम सीख लें या तुम्हारे फिल्म से सीख लें? होना चाहिए ना। एक बार महात्मा गांधी के पास एक बूढ़ी महिला आई, वह कही कि हमारे बेटे को गुड़ खाने की आदत है। मैं बता रहा हूँ, ये महात्मा गांधी के उपासक हैं। कभी कभी तख्ती लेके आ जाते हैं ना कि हम महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। सेकुलर के नाम पे महात्मा गांधी की बात करते हैं, इसीलिए मैं उठा रहा हूँ इस मुद्दे को। महात्मा गांधी के पास एक महिला आई और कही हमारे बेटे को गुड़ खाने की आदत है। तो महात्मा गांधी उस समय कुछ नहीं बोले, कहे कि 1 हफ्ते के बाद अपने बेटे को लेके आना। तो गुस्सा हो गई कि आज लेके आई हूँ, आज आप क्यों नहीं कि इसको सिखा देते हैं, आपका कहा बहुत मानता है, आपका अनन्य भक्त है, एक बार आप बोल देंगे तो ये मान जाएगा। लेकिन वो कहे कि नहीं 1 हफ्ते बाद। क्यों 1 हफ्ते बाद? महात्मा गांधी को खुद ही गुड़ खाने की आदत थी। तो जिसको खुद गुड़ खाने की आदत हो वो दूसरे को शिक्षा कैसे देगा? कल बच्चा अगर कह देता कि आप खुद कहते हैं, आप मुझको कैसे कह सकते हैं? समझिए हमारी बात को, कि जब आप खुद गुड़ खाते हैं तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं? अगर पलट के कह देता तो महात्मा गांधी उसको क्या जवाब देते? इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं खुद छोड़ दूंगा तब उस बच्चे को कहने लायक बनूंगा कि तुम गुड़ छोड़ दो। और 1 हफ्ते के बाद वो बुढ़िया लेके आई और तब महात्मा गांधी गुड़ 1 हफ्ता नहीं खाए, खुद छोड़े, तब उस बच्चे को कहने के लायक बने। तो यह जो समाज को फिल्मों के माध्यम से दिखाते हैं, वह आदमी चरित्र माने कि इनका व्यक्तिगत जो 80% इस समय बॉलीवुड में जो ड्रगिस्ट हैं, इनको माने। अब इनको किस तराजू पर रखें और ये समाज 130 करोड़ इनको कैसे स्वीकार करे? इनकी जगह क्यों न जेल में हो? सर, करण जौहर के लिए क्या कहना चाहोगे, जो आज तक हर मामले को लेकर चुप थे और ये जिस तरीके से ड्रग्स के मामले में इनका नाम आता है और ये ड्रग्स की पार्टियां भी ऑर्गेनाइज करते हैं?